ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा हम इस वीडियो में अपना चतुर्भुज वाले चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कारण सहित समझाइए कि प्रत्येक वर्ग एक आयत, एक समचतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज क्यों होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वर्ग होता है वो आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज क्यों होता है। तो मैंने सबके यहाँ पर रीजन लिख दिए हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर गुण लिखने थे। ठीक है, तो आयत के गुण लिखेंगे, समचतुर्भुज के गुण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण लिखेंगे, जिनसे ये साबित होता है कि ये वर्ग होता है। देखो, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, आयत में भी और वर्ग में भी, इसीलिए ये एक आयत भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, समचतुर्भुज क्यों होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी, समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, तो इसके भी विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये तो सेम ही प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर चतुर्भुज क्यों होता है। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी तो तीनों में ही यूज हो गई। नेक्स्ट है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, कि विकर्ण में जो ये आपका वर्ग होता है इसमें भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी समांतर होती हैं। और आसन्न कोणों का योग 180 होता है, उसमें आसन्न कोण सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 180। तो समांतर चतुर्भुज में भी आसन्न कोणों का योग 180 होता है। और यहाँ एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और वर्ग में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए वो एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो ये बेसिकली आपको इन तीनों के गुण लिखने थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें क्या लिखा होता कि एक आयत काइट के फॉर्म में है, जिसमें के आई 6 सेंटीमीटर और आपका आई टी जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके विकर्ण P पर मिलते हैं। ज्ञात कीजिए कि विकर्ण KT की लंबाई क्या है, भुजा KE की लंबाई क्या है। यदि PE 2x+1 है और KP 3y-1 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है। काइट का डायग्राम बनाना है, आयत की फॉर्मेट में बनाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें विकर्ण KT का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है KITE। के आई का मान 6 दे रखा था और आई टी का मान दे रखा था 8 सेंटीमीटर। विकर्ण कहाँ पर परस्पर, इस पे क्या नाम है, पी पर मिलते हैं। तो आपको पहले पार्ट में पूछा गया था भाई विकर्ण आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के टी का मान निकालना है। के टी की लंबाई ज्ञात करनी है कितनी है। ठीक है, तो के टी जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें जो आयत होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा के टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के आई का स्क्वायर प्लस में आई टी का स्क्वायर। ठीक है, तो के आई कितना दे रखा है 6, इसका स्क्वायर कर देंगे। आई टी कितना है 8 का स्क्वायर, देख लो यहाँ पर के आई 6 है और आई टी कितना है 8 है। ठीक है, इनका स्क्वायर कर देंगे। 6 का होता है 36, 8 का होता है 64, इनको जमा करेंगे कितना आएगा 100। अब मुझे बताओ 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो इसका मतलब के टी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा था। दूसरे पार्ट में पूछा था भुजा के ई की लंबाई बताइए क्या होगी। तो कहाँ है भुजा के ई, ये रही के ई। तो देखो अगर ये आई टी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था। सेकंड पार्ट में इजी सा है, के ई का मान बताना था। के ई का मान आई टी के बराबर होगा, यानी 8 सेंटीमीटर। बस इसमें इतना ही करना था। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड पार्ट। इसका आगे भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि PE 2x+1 है, KP 3y-1 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई जो PE है यानी P से लेकर E तक आपको दिया हुआ है 2x+1। ठीक है, और KP दे रखा है 3y-1। तो आपको ये बताना है कि भाई इनका मान क्या होगा, x और y का। ठीक है, तो अभी हमने देखना है भाई 3y-1 है तो इधर भी क्या होगा 3y-1 है, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं ना एक दूसरे को। और ये कितने के बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर। तो एक बार इसका मान आ गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं। KT अगर 10 है तो IE भी 10 होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 3y + 1, या पहले ऐसे करो, KP प्लस में PT सॉरी बराबर कितना होगा 10। क्यों, क्योंकि KT 10 है तो KP का मान क्या है 3y - 1, PT भी कितना है 3y - 1, क्योंकि ये बराबर होते हैं। तो 3y जुड़ के कितने हो गए 6y - 2 बराबर कितना हो गया 10। भाई ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो कैसा 2 हो जाएगा प्लस का, 6y कितना हो जाएगा 12। तो y का मान क्या आ जाएगा 12/6, यानी y का मान आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो हो गया y का मान। अभी हमें किसका मान और निकालना है, x का मान और निकालना है। तो आपको पता है कि जो KT का मान है, यानी यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं, भाई जो KT का मान है वो था 10 आया था ना शुरू में यहाँ पर। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आगे का भी सॉल्व नहीं होगा। तो KT जो है बराबर है किसके, IE के, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो IE का मान भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो IE को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, PE जमा में PI। ठीक है, देखो IE को तोड़कर मैं क्या लिख सकती हूँ, PE जमा में PI। ठीक है, ये कितना दे रखा है 10। PE का मान क्या है 2x + 1, तो PI भी क्या होगा 2x + 1। ये एक बात है और ये एक बात है। ठीक है, ऐसे है ये। तो 2x और 2x दोनों जमा होकर कितने हो जाएंगे 4x, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 8। तो 8/4 यानी x का मान भी कितना आ जाएगा 2। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आया हुआ था। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो इसमें आपके गुण लिखने थे वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन भी इजी अगर किसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन केस स्टडी का है, उसमें देखते हैं क्या करना है।